हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मात्रा निकालें। यदि आप अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा मात्रा निकालना नहीं जानते हैं तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आज से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मात्रा निकालने कितना बड़ा निकाल सकते हैं। तो चलिए, पहला है 9 तथा 12। ठीक है, यहाँ पे पहला संख्या है 9 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 9 और यहाँ पे आपको लिखना है 12। 9 को आपको निकालना है एलसीएम, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम यहाँ 9 से निकाल लेते हैं। 9 का 3 से चलाते हैं। ठीक है, 1 से नहीं चलेगा, 2 से नहीं चलेगा, तो 3 से चलाते हैं। 3 तिया 9 हो गया आपका। ठीक है, इसका कितना कितना है 3 गुना 3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 गुना 3। इसी प्रकार आपको 12 का एलसीएम निकालना है। तो 12 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से चलाते हैं। तो 2 का पढ़ेंगे 12 कितना बार में आएगा, तो 6 बार में। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम 2 से चलाएंगे तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, तो 3 बार में। तो यहाँ 3 लिख देंगे। अगर आपको 3 को भी चलाना है तो एक बार चला दीजिए, 3 का 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है, जो आएगा आपको लिख देना है। 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, 3 गुना 1 हो गया। अब जो मिलता है, ठीक है, आप उसको मिला दीजिए। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 1 3 मिल रहा है। ठीक है, मतलब जो संख्या मिल गया उसको ही हम लोग बोलेंगे मात्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं मात्रा बराबर, जैसे यहाँ क्या मिला मेरा 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ मात्रा बराबर 3, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए, मैंने जिस प्रकार आपको पहला क्वेश्चन बताया उसी प्रकार आपको बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। तो चलिए फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14। इस प्रकार तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ हम 7 का गुणनखंड निकालते हैं, अरे एलसीएम। इसको हम 7 से चला देते हैं, नहीं चलेगा, 7 एकम 7। ठीक है, फिर हम 14 को निकालते हैं गुणनखंड। 14 का निकालते हैं, 2 से पहले चलाते हैं। 2 का आधा 7। अब 7 नहीं चलेगा, 7 से ही चलेगा, तो 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या मैं करने वाला हूं, तो यहाँ 7 और 1, पहले इसका गुणनखंड कितना आया 7 1, तो मैंने 7 1 लिख दिया। उसके बाद क्या है 2 गुना 14 का गुणनखंड। ठीक है, 2 गुना 7 गुना 1। अब आपस में जो मिलता है उसको मिला देना है। 7 7 मिल गया, 1 1 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है मात्रा बराबर। यहाँ पे 7 मिला तो 7, और यहाँ पे 1 मिला, 1 मिले या ना मिले आप लिख दीजिएगा तब भी चलेगा, नहीं लिखिएगा तब भी चलेगा। ये आपका 7 जो है आंसर हो गया। जैसे यहाँ 2 मिला 7 और 1, तो 7 गुना 1 हम करेंगे, वही आएगा 7। माँ से कितना निकल के आएगा 7। चलिए अब हम देखते हैं 3 स्टेप अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको कैसे बनाना है। तो चलो इधर देखिए, आप ये है 3 डिजिट का। अब आप लोग फंस गए ना, इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि पहले 2 डिजिट का था तो आप तुरंत बना देते थे, लेकिन वही आ गया 3 डिजिट। अब आपको कैसे बनाना है, तो उसी प्रकार बनाना है फॉर्मूला से। 6 लिखना है, 15 लिखना है, 24 लिखना है। जिस प्रकार 2 लिखते थे आपको 1 बढ़ा देना है। तो सबसे पहले हम 6 के एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। तो 6 2 से चलाते हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 गुना 3। फिर हम 15 का निकालते हैं एलसीएम। इसको हम 2 से नहीं चलेगा तो 3 से चलाते हैं। तो 3 तिया 3 पचे 15। ठीक है, 5 बार में, तो 3 गुना 5 लिख देते हैं, 3 गुना 5। उसके बाद इसी प्रकार हम 24 के एलसीएम निकालते हैं। तो फिर हम 3 से चलाते हैं। 3 का कितना बार पढ़ेंगे जो 24 आएगा 8 बार, तो मैंने 8 लिख दिया।
फिर 2 से चलाते हैं तो 8 का आधा 4, फिर 2 से चलाते हैं 4 का आधा 2, ठीक है। ये एलसीएम निकल के आ गया। पहले आपको एलसीएम जानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, जो आया मैंने लिख दिया। अब तीनों में जो मिलेगा वही आपका मास कहलाएगा। मतलब यहाँ पे जो तीनों में मिलता है, ठीक है, वो आपको मिला देना है। क्या मिला? 3। तो आपको यहाँ पे लिखना है मास बराबर 3, ठीक है, क्योंकि तीनों में मिल गया। तो अब आप लोग पूछिएगा कि सर यहाँ पे 2 मिल रहा है और यहाँ पे 2, तो क्या मिला है कि नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब तीनों में मिलेगा, अगर यहाँ भी 2 रहता ना तब हम मिलाते, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं मिलाएंगे। तीनों में जब रहेगा तभी मिलाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी जानकारी मिला तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।